जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हमने एयरफोर्स नेवी में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे थे, जो आप लोगों के इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे थे, इसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आर्टिकल का क्वेश्चन है। JNU इज डैश यूनिवर्सिटी। तो आपको बताना इनमें से दोस्तों यहाँ पर कौन सा आर्टिकल है, यहाँ पर आएगा ए एन था, यहाँ पर दोस्तों नो आर्टिकल। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर दोस्तों इधर का यूनिवर्सिटी। अब दोस्तों आप लोगों को ने पढ़ा होगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने रूल इसका पढ़ा होगा आर्टिकल का, उसमें दोस्तों इधर का होता है ए ई, और दोस्तों यहाँ पर ए ई आई और दोस्तों यू, इस तरीके के दोस्तों यहाँ पर इधर के होता है। उसमें दोस्तों आप लोगों को पता है किसी भी वर्ड पे, यानी कि दोस्तों इंग्लिश के वर्ड से पहले दोस्तों यहाँ पर ए ई आई ओ यू में से दोस्तों कुछ भी इधर का होता है, वहाँ पर दोस्तों किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इधर का यूनिवर्सिटी, यहाँ पर दोस्तों आगे किसका यूज है, यहाँ पर दोस्तों यू का, यहाँ पर दोस्तों यू है आगे यूनिवर्सिटी में। पर मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर दोस्तों एन का यूज है वो दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं ए से लेकर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को छोटे या बड़े में से दोस्तों ए से लेकर अंग तक, इनमें से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इनमें से अगर किसी का भी साउंड आता है, तब दोस्तों वहां पर आप लोगों को एन का यूज करना है। ये दोस्तों बात है आप लोगों को याद करनी है, वैसे भी दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा। और दोस्तों यहाँ पर यू से दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, यू आ रहा है, ना कि दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, यूनिवर्सिटी आ रहा है। यानी कि दोस्तों इससे लेकर इस तक के बीच में दोस्तों इसमें से कोई भी आगे वाला बोलने में हिंदी में साउंड नहीं आ रहा है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर किसका यूज होगा, एक, यानी कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, ही वाज मैरिड डैश हिज सिस्टर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, और राइट ऑप्शन का ऑप्शन है बी सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कमेंट कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ही वाज मैरिड, यानी कि दोस्तों उसकी बहन की शादी में, यानी कि दोस्तों उसकी बहन की शादी थी, यानी कि दोस्तों उसकी बहन की शादी हुई थी। तो आपको बताना यहाँ पर दोस्तों टू आएगा या ऑफ आएगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर थ्रो आएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या अंडर आएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, ऑफ आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखा उसकी बहन की क्या हुई थी, शादी हुई थी। और दोस्तों मैरिड के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। टू आता है किसी के लिए के लिए, दोस्तों यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा। अंडर आता है किसी के नीचे के लिए। और दोस्तों यहाँ पर थ्रो देखा, इसका अर्थ होता है एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ इसका यूज दोस्तों किसी से होकर गुजरना, यानी कि दोस्तों दो के बीच में से होकर गुजरना, वहां पर दोस्तों थ्रो का यूज होता है। पर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऑफ आएगा, क्योंकि दोस्तों वह उसकी बहन की क्या हुई थी, शादी हुई थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, शादी हुई थी किसकी, उसकी बहन की। मैरिड ऑफ हिज सिस्टर, उसकी बहन की क्या हुई थी, शादी हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, आई एम एफ्रेड डैश अ घोस्ट। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए बी सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कमेंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर दोस्तों देखा आई एम एफ्रेड, एफ्रेड का मतलब होता है एक तरीके से, यानी कि दोस्तों भयभीत था। किससे भयभीत था, अब दोस्तों यहाँ पर भूत से भयभीत था। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर एफ्रेड दे रखा हूँ, यहाँ पर दोस्तों किसका यूज होता है, उसके साथ में दोस्तों प्रीपोजिशन किसका यूज होता है, ऑफ का यूज होता है। और दोस्तों आप लोगों ने बेवेयर यहाँ पर दोस्तों अवेयर दे रखा हो, यानी कि दोस्तों दे रखा होता है बेवेयर, यानी कि दोस्तों अवेयर ऑफ, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर दे रखा होता है। वहाँ पर दोस्तों इनके साथ में एफ्रेड के साथ में, इनके साथ सभी के साथ में किसका यूज होता है, ऑफ का यूज होता है। तो दोस्तों ऑफ किस में दे रखा ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए बी सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ही इज पुअर, यानी कि दोस्तों वह गरीब है, पर दोस्तों यहाँ पर क्या है, ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार भी है। दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, बट आएगा, क्योंकि दोस्तों वह क्या है, पुअर, यानी कि दोस्तों पुअर का अर्थ होता है गरीब है, और दोस्तों गरीब है लेकिन दोस्तों वह क्या है, ईमानदार है। अनलेस का, अनलेस दोस्तों यहाँ पर देखा, अनलेस का अर्थ होता है जब तक, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, अगर यहाँ पर दोस्तों हम अनलेस का यूज करते हैं, वह यहाँ पर दोस्तों क्या है, गरीब है, पर दोस्तों अनलेस जब तक वह यहाँ पर दोस्तों क्या ईमानदार, ये तो दोस्तों वैसे भी गलत हो गया। आयदर का अर्थ होता है, यानी कि दोस्तों आयदर के साथ में और, यानी कि दोस्तों आयदर और होता है, नायदर नॉर होता है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों ऐसा यूज होता है, यानी कि दोस्तों आयदर के साथ में और आएगा, ये तो दोस्तों यहाँ पर वैसे भी नहीं आएगा। इसका अर्थ होता है भी के लिए, यहाँ पर दोस्तों देखा सो का भी दोस्तों यहाँ पर क्या था, किसी के लिए, पर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, बट आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखा ही इज पुअर, यानी कि दोस्तों वह गरीब है, बट यानी कि दोस्तों लेकिन वह क्या है, ईमानदार भी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दोस्तों आप लोगों का एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों का एक्टिव पैसिव का, दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का आपके एग्जाम में पूछा गया है, 110% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखा है, ओपन द बॉक्स। और दोस्तों यहाँ पर ये किस तरीके का सेंटेंस है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों सेंटेंस है किसका। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों देखा एक तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस है, और दोस्तों जिसका यानी कि दोस्तों जिसमें क्या देखा, यहाँ पर दोस्तों ओपन द बॉक्स, यानी कि ऑर्डर है, यानी कि दोस्तों आदेश का भाव व्यक्त हुआ है। अब दोस्तों जैसे इसका
यहाँ पर दोस्तों पैसिव में दोस्तों जो स्ट्रक्चर होगा वो दोस्तों सबसे पहले लेट का यूज होगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लेट में दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, लेट देखा। पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखा, यहाँ पर द बॉक्स, इसको दोस्तों सबसे आगे लेके जाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा, द बॉक्स हो जाएगा। इसको दोस्तों बी के बाद में क्या है, थर्ड फॉर्म, यानी कि दोस्तों बी के बाद में क्या है, ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन रहेगा। तो ऑप्शन सी हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये तो दोस्तों आप लोगों ने अगर दोस्तों पढ़ा होगा, कंडीशनल यहाँ पर दोस्तों सॉरी इंपेरेटिव दोस्तों सेंटेंस, अगर दोस्तों आप लोगों ने जो एक्टिव पैसिव के दोस्तों यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे, वहां पर दोस्तों किससे यूज होता है, वहां पर दोस्तों क्या इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओपन द डोर, यहाँ पर दोस्तों लेट द डोर बी ओपन, इस तरीके से दोस्तों बना होता है। यहाँ पर दोस्तों तो क्या देगा, ओपन द बॉक्स देगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, लेट द बॉक्स बी ओपन। तो ऑप्शन सी, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, और मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर एक्टिव पैसिव का दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन देखा, राम सेड कॉमा यूनाइटेड कॉमा आई वाज राइटिंग अ लेटर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों देखा राम सेड, राम सेड है दोस्तों, सेड का सेड रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर राम सेड के बाद में दोस्तों टू में देखा होता, तब दोस्तों हमें सेड टू को दोस्तों किस में चेंज करते, टोल्ड में चेंज करते। पर दोस्तों यहाँ पर देखा, यहाँ पर दोस्तों केवल सेड देखा, सेड के बाद में दोस्तों कॉमेंटेड कॉमा, यहाँ पर दोस्तों राम सेड कॉमेंटेड कॉमा को जैसे टांगे क्या हो जाएगा, दैट आ जाएगा। यहाँ तक तो दोस्तों ये तीनों सही है, दैट तक। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, आई है, आई आने की दोस्तों फर्स्ट पर्सन का करता है, यानी कि दोस्तों किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। और राम दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है, राम के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन है दोस्तों किसका, यहाँ पर दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब दोस्तों यहाँ पर इसको जैसे ही चेंज करेंगे दोस्तों वाज का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद में क्या आएगा, बीन आएगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर दोस्तों इसका रूल पढ़ा होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों इसको जैसे ही यहाँ पर दोस्तों किस में सेंटेंस देगा, रिपोर्टेड स्पीच दोस्तों अगर पास्ट कंटिन्यूअस में दोस्तों यहाँ पर दे रखी है, उसको दोस्तों जैसे ही पास्ट इंपेरेटिव में यहाँ पर दोस्तों इम्परफेक्ट में दोस्तों चेंज करेंगे, इसको जैसे ही चेंज करेंगे, हेड बीन हो जाएगा, राइटिंग अ लेटर, इसे दोस्तों बाद बाकी सेम हो जाएगा। केवल दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों वर्ब है वो चेंज करनी है, वाज का दोस्तों क्या हो जाएगा, हेड बीन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये तो वाज का वाज दोस्तों, ये तो ये वैसे भी नहीं रहेगा, और दोस्तों वाज की जगह पर है तो दोस्तों वैसे भी नहीं आ सकता, ये तो वैसे भी गलत होगा। तो क्या हो जाएगा, हेड बीन होगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, चूज द, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है, यहाँ पर दोस्तों सिनोनिम्स है, ये दोस्तों यहाँ पर देखा आर्बिट्ररी, इसका दोस्तों आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों सिनोनिम्स है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। अब आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों इसका सिनोनिम से वो क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा है आर्बिट्ररी, इसका दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को अर्थ पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से मनमाना करना, यानी कि दोस्तों जो आवश्यक काम है केवल दोस्तों वही कार्य करना। एक तरीके से बोल सकते हैं जो शाही काम करना है, यहाँ पर दोस्तों जो राज्य से संबंधी होता है उसे दोस्तों आर्बिट्ररी बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखा आप लोगों को, यहाँ पर देखा इम्पीरियस, इसका तो अर्थ दोस्तों होता है क्या, इसका अर्थ तो बिल्कुल सेम होता है, यानी कि दोस्तों जो राज्य से संबंधी होता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इम्पीरियस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। यहाँ पर देखा टू टेक पार्ट इन, अब आप लोगों को इसका दोस्तों इसका भी दोस्तों कोई भी अर्थ निकालने का कोई भी जरूरत नहीं है। टू टेक यानी कि दोस्तों लेना, क्या दोस्तों पार्ट इन, यानी कि दोस्तों किसी में भाग लेना, उसे दोस्तों यहाँ पर टू टेक पार्ट इन बोलेंगे। स्टडी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता है स्टडी करना, यहाँ पर पढ़ाई करना। ये दोस्तों यहाँ पर देखा है इंजरनेस, यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताना है, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ दोस्तों उत्सुकता होता है, जल्दबाजी दोस्तों जो होती है उसे दोस्तों इंजरनेस बोलते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछेगा यानी कि दोस्तों आर्बिट्ररी का दोस्तों सिनोनिम्स क्या होगा, इंपीरियस बोलेगा। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है कॉम्प्लेक्स, इसका दोस्तों आप लोगों को, इसका भी दोस्तों आप लोगों को बताना है, इसका दोस्तों सिनोनिम्स बताना है। यहाँ पर दोस्तों कॉम्प्लेक्स का आप लोगों को यहाँ पर बताना है, सिनोनिम में से सिनोनिम्स है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कट कीजिए। अब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स का अर्थ दोस्तों होता क्या है। कॉम्प्लेक्स का अर्थ होता है एक तरीके से जो जटिल होता है, यानी कि दोस्तों एक तरीके से जो मिश्रित होता है, तो मिश्रित होता है जिसे दोस्तों एक तरीके से यहाँ पर अलग नहीं किया जा सकता, उसे दोस्तों कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है इंट्रिकेट, इसका भी अर्थ दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, यानी कि दोस्तों क्या होता है, जटिल होता है, एक तरीके से क्या होता है, मिश्रित होता है। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा कंपोज, कंपोज का अर्थ होता है आप लोगों को, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ, कंपोज का अर्थ है किसी की रचना करना या निर्मित करना, उसे दोस्तों कंपोज बोलेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखा कैपेसियस, इसका अर्थ होता है विशाल या लंबा चौड़ा बोल सकते हैं, जो दोस्तों बहुत ही विशाल हो, उसे दोस्तों कैपेसियस बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा कॉन्जॉइन, इसका दोस्तों यहाँ पर कॉन्जॉइन का अर्थ होता है एक तरीके से एकत्रित करना, यानी कि दोस्तों किसी को मिलाना, उसे दोस्तों ज्वाइन करना, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइन बोलेंगे। पर दोस्तों यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर दोस्तों सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंट्रिकेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा आप लोगों को बताना है एंटोनिम्स इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पर दोस्तों वर्ड देखा फीबल, इसका आप लोगों को बताना है एंटोनिम्स क्या होगा। ऑप्शन ए, बी,
सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए फीबल का अर्थ होता क्या है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, फीबल का अर्थ होता है, आप लोगों को पता होगा कमजोर होता है वो दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, फीबल बोलते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर देखा है विगोरेस, इसका दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से ये दोस्तों क्या होता है, मजबूत होता है, यानी कि दोस्तों एक तरीके से मजबूत होता है, विशाल होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर विगोरेस बोलते हैं। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। तो अब चलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा स्टिफ, स्टिफ का अर्थ होता है एक तरीके से कठिन होता है, जो कठोर होता है, उसे दोस्तों कड़ा भी बोल सकते हैं, उसे दोस्तों स्टिफ बोलते हैं। वाइज होता है यानी कि दोस्तों बुद्धिमान इंटेलिजेंट, उसे दोस्तों वाइज बोलेंगे। लीड होता है यानी कि दोस्तों किसी को लीड करना, नेतृत्व करना, किसी को संचालन करना, उसे दोस्तों लीड बोलते हैं। यानी कि दोस्तों फीबल का यहाँ पर दोस्तों फीबल कमजोर होता है, दोस्तों विगरस क्या होता है एक तरीके से मजबूत होता है। ये क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है मेलिस, इसका दो वर्ड का दोस्तों आप लोगों को बताना है एंटोनिम्स है वो क्या होगा। यानी कि दोस्तों दो क्वेश्चन आप लोगों के सिनोनिम्स हो गए दोस्तों, दो दूसरा क्वेश्चन है ये दोस्तों किसका है, एंटोनिम्स का है। तो आपको बताना है मेलिस का दोस्तों एंटोनिम्स है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ड देखा मेलिस, इसका दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को अर्थ पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है किसी से दोस्तों ईर्ष्या करना, ईर्ष्यालु दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, मेलिस बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा सेवेज, सेवेज का अर्थ होता है एक तरीके से जो जंगली होता है, यानी कि दोस्तों जो बर्बरतापूर्ण दोस्तों व्यवहार करता है, जो निर्दयी होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर सेवेज बोलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखा ऑब्सोल्यूट, इसका अर्थ होता है अप्रचलित होता है, जिससे दोस्तों यहाँ पर कोई भी दोस्तों जानता ना हो, जिसका दोस्तों प्रचलन है वो दोस्तों खत्म हो गया हो, उससे दोस्तों लुप्त हो गया, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर दोस्तों ऑब्सोल्यूट बोलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखा ह्यूमैनिटी, इसका अर्थ होता है यानी कि दोस्तों मानवता होता है। और दोस्तों यहाँ पर क्या देखा मेलिस का अर्थ, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये दोस्तों क्या होता है ईर्ष्यालु होता है, ये दोस्तों क्या होता है ह्यूमैनिटी का अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों मानवता, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों यहाँ पर देखा ब्रॉड, ब्रॉड का अर्थ होता है एक तरीके से लंबा चौड़ा, यानी कि दोस्तों विस्तृत भी बोल सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर मेलिस का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ह्यूमैनिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट नहीं देख रहे दोस्तों, वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर अपन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन की अगर दोस्तों पीडीएफ फाइल लेनी है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में, वहां से आकर आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर दोस्तों इन सभी क्वेश्चन की आप लोगों को पीडीएफ फाइल है वो दोस्तों वहां पर मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी है, जैसे दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट ऑप्शन कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखा है स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी मीनिंग है वो गलत है। यहाँ पर दोस्तों देखा है सबसे पहले परसुएन, यानी कि दोस्तों इसका आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों इसकी मीनिंग है वो सही है गलत है। यहाँ पर दोस्तों इसकी मीनिंग है बिल्कुल सही है, पर दोस्तों इसका अर्थ है आप लोगों को पता भी होना चाहिए। इसका अर्थ दोस्तों अर्थ होता है किसी को दोस्तों मनाना या समझाना, यहाँ पर दोस्तों किसी को बुझाना, समझाना बुझाना, उसे दोस्तों यहाँ पर किसी को मनाना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, परसुएन बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखा रॉगरी, यानी कि दोस्तों इसका वर्ड आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों इसकी मीनिंग है वो बिल्कुल सही है। इसका अर्थ दोस्तों होता है बदमाश होता है, जो दोस्तों यहाँ पर बदमाश होता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, रॉकरी बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखा सिग्नेटरी, इसका दोस्तों साइनेटरी बोलते हैं। इसका दोस्तों अर्थ होता है साइन का दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, हस्ताक्षर करता। साइन का अर्थ होता है दोस्तों साइन करता, जो साइन होते हैं हस्ताक्षर होते हैं। तो यानी कि दोस्तों किसी को साइन करता को दोस्तों क्या बोलते हैं, हस्ताक्षर करता, सिग्नेटरी बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखा डिसकंटिन्यूअस, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये मीनिंग है दोस्तों सिग्नेटरी की, दोस्तों ये मीनिंग बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा डिसकंटिन्यूअस, ये दोस्तों कंटिन्यूअस की मीनिंग डिस्ट्रक्टिव दोस्तों यहाँ पर सही है, CONTI, फिर दोस्तों TI के बाद में NU, यू के बाद में दोस्तों यहाँ पर ई नहीं आएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा CONTINUOUS, यानी कि दोस्तों ये यानी कि दोस्तों ये मीनिंग थी ये गलत थी। इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है डिसकंटिन्यूस, यानी कि दोस्तों कंटिन्यूस होता है जो लगातार होता है दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे डिसकंटिन्यूस। यानी कि दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। ये दोस्तों क्या होता है जो दोस्तों लगातार ना हो, यानी कि दोस्तों टूट टूट के होने वाला हो, यानी कि दोस्तों अलग होने वाला हो, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। ये दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। ये दोस्तों की क्या मीनिंग है, मिसस्पेल्ड, यानी कि दोस्तों ये मीनिंग क्या है, गलत मीनिंग है। और दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।